मैं पत्रकार वसीम अहमद अभी दुर्गा टाकिज सूरजपुर गटरौंडा में बैठा हूँ। तो हमारे साथ एक दादाजी बैठे हैं। तो जीवन किस तरह जीना चाहिए आदमी को, वो हमें अनुभव बताएं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा बड़े हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को देखा है, दुनिया जी है। आज के समय में फ़ोन है आदमी के हाथ में, आदमी अपने माँ बाप से बात नहीं करता, बीवी बच्चों से बात नहीं करता, सिर्फ फ़ोन में बिजी है। तो आज हमें ज़्यादा बताएंगे कि जब फ़ोन नहीं था तो आदमी किस तरह अपना जीवन जिया करता था। दादा, पहले की ज़िंदगी क्या हुआ करती थी? ये साहब पहला जिंदगी है, अगर कोई मर गया, रिश्तेदार में मर भी गया तो चिट्ठी यहाँ से लग के भेजती थी। अच्छा। दिन अगर दिन हो गया, देर ही हो गई, पहुँच नहीं पाए, बाद में चिट्ठी मिल रही, फिर जा रहे लोग बात। अच्छा, ये तो था ही, ये था। हाँ। तो पहले क्या थे, बच्चे टाइम दिया करते थे अपने माता पिता को, अपने बीवी बच्चों को। अब आजकल तो आदमी फोन में लगा पड़ा है, गेम खेल रहा है दबा के। मेरा तो बच्चा तो है भैया, मुझे बढ़िया शौक है, सुकून की जिंदगी जी रहा हूँ। अच्छा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा आ रहा हूँ। तो रहने वाले कहाँ के दादा? हम महुआ जिला के। तो है नोएडा में कब से? यहाँ 19 से आया हूँ। 19 से? तो घर मकान नहीं है अपना? यहीं ले लिया। तो कारोबार क्या करते हैं आप? कारोबार लड़का यहाँ ठेकेदार है कंपनी में जी, प्रिया गोल्ड में। प्रिया गोल्ड में? हाँ जी। बहुत बढ़िया। और एक बहू है उसमें, कांसीराम में नर्स। अच्छा, नर्स भी आपकी बेटी? बहू। अच्छा, बहू नर्स है। अच्छा। हाँ जी। एक लड़का है कपारू में काम करता है। कपारू कंपनी में? जी। अच्छा, तो वो क्या करते हैं? वो कंपनी में करता है। कंपनी में करते हैं। तो आप देखेंगे दादाजी के जो एक बेटे हैं वो प्रिया गोल्ड कंपनी में ठेकेदार हैं। प्रिया गोल्ड कंपनी में बहुत सारे हेल्पर चाहिए होते हैं, चेकर, साइजर, ऑपरेटर, किलोमीटर चाहिए होते हैं। तो इनके जो बेटे हैं वो लोगों को रोजगार देने का काम भी करते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया काम है। दादा ने अपने बच्चों को पढ़े लिख के एक अच्छा काम में व्यक्ति बनाया। तो दादा जीवन, मैंने बहू का भी बनाया, बहू की शादी हो गई थी 2010 में। अच्छा। यहीं मैंने पढ़ाया, यहीं जॉब लगवाई, सब मैंने किया। देखो आप, दादा ने अपनी बहू को भी पढ़ा लिखा कर बड़े हॉस्पिटल में एक नर्स की पोस्ट पर रखवाया। अब देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि बहू को बहू मान, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ बहू को बेटी मानकर इन्होंने एक बढ़िया जिम्मेदारी दी। पूरा जी जी पूरे फर्क में आया था। तो अभी दादा कहाँ जा रहे थे आप? दादरी। मैं देख रहा था अभी किसी का फोन आ रहा था, आप बड़े परेशान थे। आप किसका फोन था? अरे वो लड़का ले आया ना दादी से मैं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ छोड़ के चला गया भाई, कमरे में पड़ा है। अच्छा, कमरे में पड़ा है। हाँ, बहू से फोन करो भाई। अच्छा अच्छा, ये गलत बात है ना? गलत बात है। हाँ। बूढ़े बुजुर्ग का सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। मुझे कह के ले आया कि मैं छोड़ूंगा। बताओ, अब तुम इस टाइम यहाँ कैसे जाओगे? माँ मैं जाऊंगा, जाना पड़ेगा ना? जाता हूँ। अच्छा, तो दादा आप जब जवान थे तो उस टाइम क्या करते थे आप? क्या नौकरी करते थे आप उस टाइम? नौकरी ना करते थे, खेती करते थे। खेती करते थे? खेती करते थे आप। तो कितना कमा लेते थे महीने का या साल में? अब ये सब 3 भाई थे, हम समझ में था सब पर कारोबार। अच्छा। 3 भाई हैं हम, आज भी हैं, अब अलग अलग है, अपना अपना कर रहे हैं। तो घर मकान है गाँव में अपना? हाँ जी, तीनों भाइयों का है। तीनों भाइयों का है, अलग अलग सब। अच्छा अच्छा। अच्छा, मैंने एक चीज़ पूछनी थी आपसे। जैसे कि आप देखो नोएडा, ग्रेटर नोएडा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। उत्तराखंड में पहाड़ होते हैं इतने ऊंचे ऊंचे, यहाँ बिल्डिंगें बना रखी हैं। हाँ, ये लोग कैसे जीवन जीते होंगे अपना? भाई गांव में तो छोटे छोटे मकान होते हैं। वो तो सिंगल ही हैं सब गाँव में। अब यहाँ पर एक ही बिल्डिंग में कम से कम 100 परिवार रह रहे हैं। हाँ। अगर मान लो कोई इमरजेंसी हो जाए तो कैसे भागेंगे? तो हो जाए भगे, तुम देखा, तुम तो सब देखा सुना है, मर रही सारी, बिल्डिंग गिर गई। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी बिल्डिंग गिर गई। सही बात है जी। तो दादा आजकल के जो बेरोजगार युवा हैं वो बड़े भटक रहे हैं, बड़ी टेंशन लेते हैं, कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई मर जाता है। हाँ। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं कि वो क्या करें, कैसे जिए अपना जीवन? अरे साहब, जीने का तो ऐसा थोड़ी है, मरना तो अपने हाथ में चीज है, यही मर जाए हम। सही मरना तो चाहिए। सही बात। ना मरना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, घरों से बाहर निकलना चाहिए। हाँ। नौकरी ढूंढो, रोजगार करो, कोई कुछ भी करो, ठेला लगाओ, ठेला लगाओ, कुछ भी करो, कुछ भी करो जी। तो ये मरना तो अपने हाथ में, कभी मर जाओ। बिल्कुल, कुछ लोग करते नहीं है ना, कुछ भी, कुछ लोग खाली बैठते हैं। तो जो सूचन काम है ना, बिल्कुल आज के जमाने में अगर खाली बैठेगा आदमी, इंसान थोड़ी है, जानवर से बेकार। बिल्कुल बिल्कुल, जानवर से बेकार है। हाँ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हाँ, ये कह रहा हूँ। जी जी। तो दादा आजकल जो है ना, एक चीज़ और भी है ना कि आजकल लोग बाग अपने फ़ोन में इतने बिजी हो गए कि अपने माँ बाप को टाइम देना भूल गए। माँ बाप से बातचीत नहीं करते, रिश्तेदारों में नहीं जाते हैं, ब्याह शादी में बस फ़ोन में लगे पड़े अपने। ये भैया, हर आदमी एक सा नहीं है दुनिया में। जी जी जी। अच्छा दादा, गांव की ज़िंदगी बढ़िया है, शहर की ज़िंदगी बढ़िया है? जी, कमाने की ज़िंदगी बढ़िया है भैया। देखो कितनी बढ़िया बात है ना, गांव की जिंदगी बढ़िया है ना ही शहर की जिंदगी बढ़िया है। सिर्फ कमाने की जिंदगी बढ़िया है। पैसा कमाओ और जिंदगी को बढ़िया से बढ़िया बनाओ, बेहतर बनाओ। हाँ, वही को जिंदगी कहते हैं ना, उसी जिंदगी बोलते हैं। सही बात, बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
अगर कमाओगे नहीं, पैसा नहीं होगा, तुम कर का पाओगे? बिल्कुल 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 पेट में नहीं खा पाओगे, और बोलो और तो क्या करोगे? तुम बाल बच्चे कैसे पालोगे, क्या करोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शादी होना है, हमारे तो नाते हैं 6 भैया, नाती नात हैं 6। जी जी जी। हाँ, तो हमने कैसा किया होगा? कैसे किया होगा अपना? सही बात है। ये सब किया है घर से, घर से किया, सही बात। घर के बाद यहाँ आए सब। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ। Actually- अब actually- मुझे टेंशन नहीं है साहब, अपना अपना बच्चा पैदा कर लिए, हाँ, सब अपने लगे पड़े कमा हैं। रहे, खा रहे, मुझे टेंशन नहीं है। भाई बेटों को आपने ठेकेदार बना दिया, बहू को आपने नर्स बना दिया, सब जी। लगे पड़े अपने कारोबार सब, से, सब। सब लगे पड़े हैं। वो खवा रहे, हमको परे पड़े। तो ईश्वर ऐसे पिताजी सबको मिले, ऐसे हाँ। माँ बाप सबको दे हाँ। जो अपने बच्चों को कामयाब करे, पढ़ा कल आप लिखाए। जो मानो एक आ गया, पन्नियों खोल बैठने हमारे कमरे पे। अच्छा। वहीं हाँ। हमारे दादी में हाँ हाँ उसने देखा, हाँ उस समय भी हमारी बहू ने 2 खोल ले ली हाँ। पल्ली के, ठीक है। 450 की। हाँ तो उसमें से 50 रुपए बची, हाँ बहू ने कही डब्बे दे दी, हाँ, जी। ठीक है। मुझे मिल गई। उसने देखा, उसने कहा दादा, फिर मैंने बैठने के लिए अपनी नाते से कुर्सी मंगाई, हाँ वहीं हाँ तुरंत लाई नाते डाल दी, हाँ हाँ। बैठ गया मैं। उसने बात बताई मुझे, दादा तुम्हारी बड़ी अहमियत है, तुम्हारी बड़ी क्रेडिट है, मैं देख रहा हूँ तभी से किस कोई ना नहीं कर रहा, तुम चाहे कुर्सी मंगाओ, चाहे पानी मंगाओ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबको चाय पिलाई, फिर मैं 4 कप चाय बनवाई। आपकी इमेज है, सही बात है। हाँ, तो उसने ये कहा मुझसे, दादा तुम्हारी बढ़िया जिंदगी जी रहे थे, बिल्कुल तुम्हें बिल्कुल बहुत सुख है, बिल्कुल ज्यादा। नाती नातने बहू लड़का कोई तकलीफ नहीं होता। मैंने सारे खुश हैं। हमें ना तकलीफ, सब कही करते हैं, आवाज निकाल ठीक काम करते हैं तुम्हारा। जी जी जी। हाँ, तो ऐसा उसने कहा। फिर 4 आदमी ने चाय बनवाई, घर पिलवाई, उसका हिसाब किया, तब गया वो। तो देखा, वो कहेगा ना जो सत्य होगा, जो सच सत्य कहेगा, सही बात है। कहना पड़ेगा यार, बिल्कुल जबरदस्ती। बिल्कुल। हाँ, ये है। दादा कोई शेर याद है? कोई शेर या चटकुला याद है कोई बढ़िया सा अपने जमाने का? साहब मैं था तो पढ़ा लिखा नहीं। कोई शेर याद हो, कोई कहानी है चटकुला कोई, या कोई भजन बढ़िया सा कोई है याद? जिंदगी एक किराए का घर है, घर वाह। से बाहर निकलना पड़ेगा, वाह वाह। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये देखो इस जो शेर गाया दादा ने, ये एक पूरी जिंदगी की कहानी है, इसमें कहानी छुपी पूरी। है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और जिंदगी किराया घर है, कब हाँ। चले जाओगे ऊपर वाले के पास कुछ नहीं पता। ना है ही तो नहीं। जो भी है, जो ही पल जियो, इज्जत के साथ हाँ, जियो, हाँ। लोगों का सम्मान करना सीखो, बच्चों को प्यार, बड़ों का आशीर्वाद लेना सीखो, बस जीवन यही है। यही तो है। आप सिर्फ इसी को जीवन कहते हैं। इसी को जीवन कहते हैं। हाँ, दादा बड़ा अच्छा लगा आपसे, हाँ, और आप हमारे लिए दुआ करना कि हम भी आपकी तरह बड़े बने बढ़िया। और अपने बच्चों को भी पढ़ाए लिखाए हम। बिल्कुल लिखाओ भैया, उनका तुम्हारी दुआ से सब आगे बढ़े। जी दादा जी, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद।